एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि कोई लीनियर इक्वेशन का अगर एक पेयर हो, पेयर मतलब उसके अंदर दो इक्वेशन हो लीनियर वाली, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, तो ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और आप इनका जो सॉल्यूशन देना ना वो ग्राफिकली देना है। ठीक, अब ग्राफिकली सॉल्यूशन देने के लिए हमने कल बताया था आपको, वो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। आपको जो प्रॉब्लम दी है उस प्रॉब्लम के अंदर दो सेंटेंस होंगे कम से कम ऐसे, जिन्हें आप बेस मानते हुए उनसे दो इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दो इक्वेशन बना सकते हैं। उन दोनों इक्वेशंस हम या तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैंने बोला कि आप y की ही करना, आप y की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप y x की जगह पर जब भी कोई रियल नंबर पुट करोगे, रियल नंबर मतलब उसमें प्लस का भी रख सकते हैं, माइनस का भी रख सकते हैं, पॉइंट में भी रख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। रखने के बाद आपको उस लाइन को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी, क्योंकि ग्राफ का मतलब हो गया कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन पर हम किसी भी लाइन को शो अगर करते हैं तो लाइन शो करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। वो 2 पॉइंट्स अपने अगर कोऑर्डिनेट रखते हैं तो उन कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही हम वो पॉइंट आपकी ग्राफ नोटबुक या ग्राफ पेपर के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसे करते करते और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। अब मैं पहली प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, तो वो पहली प्रॉब्लम क्या है बेटा? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। एक मैथमेटिक्स की क्विज मतलब एक पहली प्रतियोगिता है ना, कंपटीशन। उसके अंदर 10 बच्चे थे, उन्होंने भाग लिया। अब बोल क्या रहे हैं आपके कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर उन 10 बच्चों के अंदर जिन्होंने भाग लिया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस मैथमेटिकल क्विज के अंदर, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अगर 4 ज़्यादा हो, कितनी हो? 4 ज़्यादा हो। बोला ना आपको कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि लड़कियों का जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन हो इस बॉयज। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल टू पार्ट इन द क्विज। तो ये आप इस बात को बताओ कि कितनी तो लड़की थी जिन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेशन किया था और कितने लड़के थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। तो जब ऐसी बात बोल दी जा तो सबसे पहली लाइन में हम शुरुआत करते हैं, हम उसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लिख देंगे कि हम यहाँ पर, आप भी मेरे साथ साथ लिख लेंगे कि लेट द, मैं इजी वे में करूँगा, पहला क्वेश्चन है बहुत आराम से, सब लिखेंगे मेरे साथ, सब लिखेंगे सब। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू बोल दो x, ठीक है। फिर लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना? y लेट कर लो, ठीक। अब यहीं पे ऊपर एक बात बोली थी, सम दिया था, तो यहाँ पे देखा जाए जब दो सेंटेंस जिनसे हम दो इक्वेशन बना रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि पहला सेंटेंस को अगर हम पहली कंडीशन बोल दें और दूसरे सेंटेंस को दूसरी कंडीशन बोल दें, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट सेंटेंस को अगर आप देख रहे हैं तो उसने बोला कि उस मैथमेटिकल क्विज के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या? टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू कितने भाई? 10। अब टोटल में क्या है? टोटल में कुछ तो लड़कियां होंगी, कुछ लड़के होंगे, तो मैं बोल सकते हैं यहीं पर कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ये क्या है? यही तो टोटल स्टूडेंट है, इज इक्वल टू क्या? 10। ये हमने क्या लिए? x, ये हो गया y, इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। एग्जाम में आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखने के बाद डायरेक्ट अगर ये लाइन में लिख दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई बेटा 1, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन। बताओ, देखो मैंने अभी पढ़ी आपके सामने, वो बोलता कि भाई जो लड़कियों की संख्या ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो एक बात बताओ, लड़कियों की जो संख्या है ये हम लोग इसे मानना है कितना, वाई, और लड़कों की क्यों, एक्स। तो मैंने एक्स लिखा, वाई लिखा। तो यहाँ पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों से तो ये बड़ी है। बड़ी के लिए इस ग्रेटर देन का साइन यूज कर लेंगे हम, है ना। अब एक बात बताओ, जब बड़ी के लिए इस ग्रेटर देन का साइन यूज हम कर लेंगे, ठीक है, तो आप इस बात को बताओ, ये ग्रेटर देन का साइन तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने का, इसके लिए तो इक्वल लगाना पड़ेगा। ऊपर इक्वेशन रखी, नीचे इक्वेशन रखी, वो सॉल्यूशन निकालना तो इक्वल चाहिए। अब इसे हटाने के लिए ही वो कंडीशन जो है ना सेकंड वाली, वो बता रही है कि x इक्वल वाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि y 4 ज़्यादा है। अच्छा 4 ज़्यादा हो, 4 मोर है हो, तो आप क्या कर दो, या तो 4 इसमें से माइनस कर दो, या तो 4 इसमें माइनस कर दो, या फिर 4 इसमें ऐड कर दो, इसमें इधर ऐड। तो हमने एक काम किया, ऊपर वाली इक्वेशन ऐसी थी तो हमने क्या करते 4 माइनस कर दिया इसके अंदर, ठीक, मर्जी है हमारी, कुछ भी कर सकते। और फिर हमने क्या कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 4। कोई दिक्कत? इक्वेशन बन गई 2 हमारी, बन गई 2। अब हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं बेटा, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या आती भाई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो मैंने क्या बोला था कि जब 2 इक्वेशन बन जाएंगी तो उनसे x से y की वैल्यू निकाल लेंगे, पर आप y की निकालना हमेशा। तो लिख देंगे क्या, y इज इक्वल टू 10 माइनस के x, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब यहाँ पर मुझे ऐसी वैल्यू चूज करनी, कम से कम 2, मैक्सिमम कितनी भी कर सकता हूँ कि जिससे मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो मैंने सोचा यहाँ पर 10 लिख रहा है यार, 1 लिखूंगा तो 10 तक ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, वैसे लिख दूंगा 1 भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा ग्राफ बनेगा। बस 2 लिख दूंगा थोड़ा सा छोटा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पुटिंग x इज इक्वल टू 2, 4, 6 इन अबव, ठीक है। कैसे करेंगे, लिख देंगे इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां पर देखेंगे, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स था, है ना। तो 10 माइनस एक्स का मीन्स हो गया 10 माइनस 2, इट मीन्स 8। सामने लिख सकते हैं अगर हमारे पास जगह है तो। सो लेट a इज इक्वल टू हो गया आपका 2, 8, और जगह नहीं तो नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, यहाँ पर लिख सकते हैं अगर नहीं है आपके पास जगह तो। सो लेट b इज इक्वल टू हो गया 4, 6। इफ x इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। सो लेट c इज इक्वल टू 6, 4। आपको देखो ये 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, एक ये वाला, एक ये बी और एक ये सी, है ना। ये हमने काम कहाँ से किया, कहाँ से किया भाई, लाइन जो इक्वेशन हमारी पहली थी उससे हमने 3 कोऑर्डिनेट निकाल दिए फर्स्ट लाइन के लिए। अब यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 था, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा,
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो हम एक काम कर लें, x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई कर लें। y इधर भेज दिया, 4 इधर बुला लिया। अब पूरा पलट दो कि y इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 4। अब इसके अंदर लिख दें कि पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो 4 और 1 5 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। हाँ तो ऐसे रख लो 1, 2, 3 1, 2, 3 लिख दें क्या, इफ देखो चाहो तो एक साथ काम निमट जाता। ऊपर मैंने ऐसा कराया, मैं नीचे दूसरे और तरीके से करा दूँ, जो अच्छा लगेगा उससे कर लियो कि इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 डैश डैश लगाते चले जाओ कि x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 और इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। सो लेट हमने बोल दिया कि सपोज करो जो पहली वैल्यू रखी थी हमने 1 वाली, उससे हमें एक जो पॉइंट मिला उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,5, ई के क्या हो गए 2,6 और एफ के क्या हो गए 3,7। यहाँ तक समझ में आया सबकी? अब देखो हमारे पास ना पहली इक्वेशन से 3 पॉइंट निकाल लिए विद कोऑर्डिनेट, है ना। दूसरी इक्वेशन से भी हमने 3 पॉइंट निकाल लिए विद कोऑर्डिनेट। अब वो जो पॉइंट्स हैं हम कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा, एक वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। एक बना दिया एक्स एक्सिस और एक बना दिया वाई एक्सिस। देखो जितने भी आपके कोऑर्डिनेट ना मैक्सिमम वैल्यू देख लो कितनी है। मैक्सिमम वैल्यू बेटे उसके अंदर है 8, 2,8 थी ना, तो 8 से कम नहीं होना चाहिए आपका। तो सीधी करके लाइन यहीं पे लियो। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम ए को डिनोट करेंगे इसके अंदर। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे देखो, यहाँ पर आप हेडिंग और डाल देंगे क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बताओ बेटे ए के कोऑर्डिनेट थे आपके 2,8, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, देखो अब पेन रोक दो 1 मिनट के लिए, अब पेन रोक दो 2 मिनट बाद में बना लेना। 2 हमारा यहाँ पे चलेगा और 8 तो सबसे ऊपर वाला ही ना, तो 2,8 की जब हम डॉटेड लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे क्रॉस हुई हो और इसी का नाम हमने क्या रख दिया ए 2,8। बी की बात करते हैं तो बी आया आपका 4,6। तो देखो 4 आपका कहाँ पर 1, 2, 3, 4 है ना, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लाइन आपकी इस तरह करके ऊपर चली जाएगी। इस पॉइंट का नेम मिल गया आपको बी। क्या बी के 4,6। बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की सी की 6,4 ये रहा आपका 6,4। तो भाई 6 कहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6
और 4 ये था ना। इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? 6,4। अब एक बात और बताओ, इसका मतलब कि वो जो इक्वेशन दी थी हमें, कौन सी वाली? पहली वाली। x + y = 10, तो उसकी जो, अच्छा, उसकी जो लाइन जाएगी ना आपकी, जब आप ग्राफ नोटबुक पर बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया करके जाएगी, बिल्कुल सीधी। मेरी थोड़ी बहुत गलत भी हो रही, उस आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर रोकनी पॉइंट तक, पॉइंट्स आगे तक भी बढ़ा कर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे बारी की बात आई, तो वो क्या था पॉइंट डी का? 1,5। देखो तो 1,5 की तरह इधर देखो बेटे, 1 1 2 3 4 5, और 1,5 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5, सही है ना? इसका नेम क्या रख दें? डी 1,5। फिर बात करते हैं हम 2,6, तो 2 तो हमारा ये हो गया, है ना, और 6 हमारा किधर है? 1 2 3 4 5 6, तो 2,6 तो भैया यहाँ पर बन जाएगी। अब ये हमारा कौन बन गया? ई बन गया। 2,6, फिर आया एफ 3,7, तो 3 हमारा ये हो गया, और बेटे 6 कहाँ जाएगा? 7 यहाँ तक, यानी कि ये आया पॉइंट। क्या थे? 3,7, क्या नाम था इसका? एफ। तो ध्यान दो, ये लाइन जो ना ऐसा करके निकल जाएगी। देखो ध्यान देंगे एक बात और, वो जो इक्वेशन थी वो कौन सी लाइन की इक्वेशन थी? x + y = 10। तो चाहो तो आप इसे भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, कि ये जो लाइन थी आपकी, ये तो थी आपकी x + y = 10 की लाइन, ठीक है। और ये वाली किसकी थी? x - y = -4 की लाइन, कि x - y = -4 की लाइन थी, तो दूसरी इक्वेशन हमने इसके ऊपर लिख दी, ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ बच्चों मुझे जरा सोच कर, इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, किस पॉइंट पर किया? इस एफ वाले पॉइंट पर किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट जो अपने कोऑर्डिनेट रखता, जो अपनी एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू रखता। अब ये बताओ, ये जो पॉइंट आपका एफ है, ये पॉइंट एफ आपको ऐसा मिला कि जो इस लाइन पे भी ड्रॉ हो रहा और इस वाई लाइन पे भी है, तो हम क्या कह देंगे? ये पॉइंट एफ, इन दोनों का रिलेशनशिप इस पॉइंट एफ पे तो हुआ, जो क्रॉस हुई दोनों की दोनों लाइनें इसी पॉइंट पे तो हुई। तो यही पॉइंट एफ अपने जो कोऑर्डिनेट रखता, वही इन दोनों का सॉल्यूशन है, वही इन दोनों लाइनों का क्या सॉल्यूशन है। ना टकराती दोनों लाइनें, पैरेलल हो जाती। तो तुम यहाँ पर यही बात समझ सको कि उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता कुछ, क्योंकि सॉल्यूशन तो, आंसर तो तब मिलेगा जब कहीं ना कहीं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होता है। वो टकराव। अब वो रिलेशनशिप यहाँ पर हुई, तो इस एफ के जो कोऑर्डिनेट है वही इसका सॉल्यूशन बन गए। अब दो पैरेलल लाइन है, मान के चलो एक लाइन यहाँ पे निकलती चल जाओ, अब वो मिला चिला है ना, बातचीत ना करो, जब किसी से कोई बातचीत ना होने की तो रिलेशनशिप कहाँ से बढ़ेगी? कि भाई बुआ जी के घर जाओगे या पप्पा जी के घर जाओगे, तो जब बातचीत होंगी तभी तो रिश्तेदारी रहेगी। अगर बातचीत ही ना होने की, रिश्तेदारी ना रहने की, तो मामला अलग अलग हो जाएगा, है नहीं? चिट्ठी ना जाने की फिर तो कम। अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि हेयर two lines, two given lines of equations are intersect at point
F 3,7, ठीक है। Hence x is equal to 3 and y is equal to 7. So number of boys is equal to x या कितना का 3, पहला आंसर है ना। Red, black. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई और इज इक्वल टू 7, दैट इज आंसर। इतने आपकी बॉयज होंगे, इतने आपकी गर्ल्स होंगे।